चलिए तो स्वागत है आपका आज की इस शानदार क्लास में। आज हम देखने वाले हैं लाभ आने के कुछ ऐसे टाइप जिनसे कुछ सवाल पेपर में जरूर आते हैं और हमेशा आते हैं। तो मैं सवाल पढ़ रहा हूं। पहले 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदकर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए बेहद खूबसूरत सवाल है। जितनी 10 में 25 खरीदी उतने ही में यानी कि 10 रुपए में 15 बेची, यानी ये खरीदी और ये बेची। अब ऐसे सवालों में एक चीज याद रखनी पड़ेगी, सेम रुपए में हम अलग अलग क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो ऐसे सवाल में लाभ या हानि की गणना हमेशा मात्रा पर करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, यानी 25 खरीदी थी 10 रुपए में और 10 रुपए में 15 बेच दी, यानी अभी 15 बेच चुकी हैं और आप यानी 25 खरीदी और 15 बेच दी। इसका मतलब 10 अभी भी आपके पास सिर्फ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉफिट होगा यानी लाभ हुआ, तो 10 लाभ हुआ। अब ये लाभ की गणना काय पे करेंगे? लाभ की गणना करेंगे विक्रय मूल्य पर। ठीक है, यानी लाभ यानी गणना हमेशा मात्रा पर करेंगे और मात्रा में काय पे करेंगे? एसपी पर। ठीक है, यानी 10 का लाभ हुआ किस पर? 15 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 से 5 दूनी 10, 200/3। और 200/3 का मतलब होता है 200/3 को हम लिख सकते हैं 66.66%। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए सवाल है, 1 रुपए में 3 नींबू खरीदकर उतने ही रुपए में 4 नींबू बेच दिए गए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 1 रुपए में 3 नींबू खरीदे और 4 बेचे। 1 रुपए में 3 नींबू खरीदे और उतने ही रुपए यानी 1 रुपए में 4 बेचे। ठीक है, ये खरीदे और ये बेचे। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 1 रुपए में 3 खरीदे हैं और 4 बेचने पड़ गए, इसका मतलब हमें हानि होगी। ठीक है, हानि होगी। हानि चूंकि रुपए बराबर है तो हानि क्वांटिटी पर निकालेंगे और क्वांटिटी पर निकालने के लिए क्वांटिटी यानी कि मात्रा पर निकालेंगे, तो मात्रा पर गणना हमेशा एसपी पर करेंगे। एसपी यानी विक्रय मूल्य पर करेंगे। मैंने पहले बताया था कि लाभ हानि की गणना हमेशा हमेशा हम क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि रुपए बराबर है और हमें गणना मात्रा पर करनी पड़ रही है, तो लाभ या हानि की गणना हमेशा फिर हम विक्रय मूल्य पर करेंगे। ठीक है, तो सीपी 3 है और एसपी 4 है और 4 विक्रय मूल्य था, यानी 1 की हानि हुई। और 1 की हानि किस पर हुई? 1 की हानि हमें 4 पर हुई। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 1/4 गुणा 100 कितना होता है? 4 से काटेंगे तो 25% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दी गई, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 5 बेच दी। ठीक है, पिछले सवालों में रुपए सेम थे, इस सवाल में रुपए सेम ना होने की वजह से हमें पहले रुपए को सेम करना पड़ेगा। अब इनका करना है 3 गुणा, तो 6 का 6 में 6 6 36, 5 का 5 है 25। ठीक है, यानी 36 खरीदी और 25 बेची। कितने का गैप है? 11 का, यानी 11 का हमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 11 का लाभ हो जाएगा किस पर होगा? 25 पर, क्योंकि विक्रय मूल्य पर निकालना है। 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, 11 चौका 44% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ रहा हूं, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदकर 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 में 11 खरीदी और 11 में 10 खरीदी, ये गुणा करेंगे, 11 में 11 121 और 10 10 100। ठीक है, डिफरेंस कितना है दोनों का? 21 का, यानी 21 का लाभ होगा, 100 पर लाभ होगा। 100 से गुणा करेंगे, 2 0 कटे, 21% लाभ। बस यही आंसर है। चलिए अगला और बेहतर टाइप पढ़ते हैं।
बेईमान दुकानदार वाले। इस कॉन्सेप्ट का नाम है बेईमान दुकानदार। एक दुकानदार 1 किलो के बांट के स्थान पर 800 ग्राम के नकली बांट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब एक दुकानदार 1 किलो बांट की जगह 800 ग्राम का यूज करता है, मतलब देना चाहिए उसे 1 किलो, लेकिन वो 800 ग्राम ही दे रहा है। यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, एक साइड लिखेंगे जो जिस चीज की वो पैसे ले रहा है, और एक साइड जो वो वस्तु हमें दे रहा है। देखिए, वो हमें 800 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन वो पैसे कितने के ले रहा है? 1000 ग्राम के। तो 1 2 1 2, यानी 8 रुपए की चीज को वो 10 रुपए में दे रहा है, या यूं कहूं कि 8 रुपए की वो चीज दे रहा है और 10 रुपए के वो पैसे ले रहा है। यानी जो देखा जाए तो इसको सीपी मानेंगे, इसको एसपी मानेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दो का डिफरेंस 8 पर है। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 से काटेंगे 100 को, 25%। ये उसका लाभ हो जाएगा। तो सवाल में लिखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर वस्तु 100 की है तो वो बेच कितने की रहा है? 110 की। 10% लाभ का मतलब यही तो है, 100 की वस्तु को वो 110 में बेच रहा है, लेकिन वह 20% कम वजन तोल रहा है। यानी देना चाहिए उसे 100, लेकिन वो 20% कम तोल रहा है, यानी दे कितना रहा है वो? 80। क्या आता बात समझ आ रही? 100 की चीज को 10% के लाभ पर वो 110 में बेचेगा, लेकिन वो दे कितना? 80। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। ये सीधा सा गुणा होता है, 100 से 100 काटो, 0 से 0 कटा, तो 8 की चीज को 11 में बेच रहा है। इसका मतलब जिनका लाभ कमाएगा वो 8 पर कमाएगा, इंटू में 100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 दिया 75, और बटे 2, 75 बटे 2 का मतलब होता है 37.5। ये उसका लाभ होता है। देखिए, अगर आपको इसकी दूसरी मेथड देखनी है तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो इनमें सबसे पहले मानेंगे हम क्वांटिटी 1000 ग्राम। ठीक है, अब उसने सवाल में क्या रखा है कि वह अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो अगर इसका 10% निकालें हम, तो ये कितना आ जाएगा? 1100। दूसरा वो कह रहा है कि 20% कम भी तोल रहा है, मतलब देना उसे 1000 ग्राम चाहिए, लेकिन इसका 20% कम करेंगे तो 800 आ जाएगा, यानी वो 800 ग्राम दे रहा है। ये वो बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये सवाल मात्रा वाले हैं, पिछले सवाल में भी हमने पढ़ रखा है कि ऐसे सवालों में हमें जो विक्रय मूल्य होता है उसके लाभ या हानि की गणना करनी पड़ेगी। तो कितने का डिफरेंस कमाया उसने? 300 का लाभ कमाया। किस पर कमाया? 800 पर। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो काटेंगे, 3/8 गुणा 100, ये 3/8 गुणा 100, वही है हमारा आंसर। सेम है, जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, साथ ही वह 30% कम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है। छूट देने का मतलब क्या है? मतलब ये कि वो 100 की चीज को कितने में बेच रहा है? 80 में। 20% छूट का मतलब यही है ना, 100 की चीज को 80 में दे रहा है, लेकिन वह 30% कम वजन तोल रहा है, मतलब देना चाहिए उसे 100, लेकिन वो दो कितना रहा है? 70। 30% कम मतलब 70 दे रहा है। सॉल्व करेंगे दोनों को, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कटा, यानी 7 की चीज को 8 में बेचा, 1 का लाभ कमाया 7 पर। 100 से गुणा करेंगे, और 1/7 गुणा 100, या 100/7 ही होता है 14.28। देखिए, इससे देखेंगे, दूसरी विधि से देखेंगे तो कैसे करेंगे। माना 1000 ग्राम, पहले उसने 20% की छूट दी, तो 20% डिस्काउंट लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 800। 800 कैसे हुआ? 1000 का 20% निकालेंगे तो 800 आएगा। उसके बाद उसने 30% कम तोला, यानी जैसे 100 का 30% 70 आएगा, तो 1000 का 700 आ जाएगा, तो 700। तो कितना लाभ कमाया उसने? 100 का। किस पर लाभ कमाया? जो बेचा है 700 का। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 0 0 0, फाइनल आंसर होगा।
देखिए मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। राइट साइड में वो वैल्यूज रखते हैं जो फाइनली ग्राहक से वो पैसे लेने वाला है दुकानदार, ठीक है। जैसे सवाल में बोला है कि वो 40% का अंकित मूल्य करता है, यानी 100 की चीज पर वो 40% ऐड करके 140 छाप रहा है, इसका मतलब वो 140 के ही पैसे लेगा। फिर दूसरा उसने कहा है कि 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी 100 की चीज को 75 में बेचेगा, यानी पैसे उसे सिर्फ 75 के लेने हैं। फिर अगला बोला उसने 20% की चोरी कर रहा है, यानी 100 में से 20% की चोरी करी और 80, यानी अब वो देगा तो 80 लेकिन पैसे तो 100 के ही लेगा ना वो, ठीक है। ये हमें चीज को ध्यान रखनी पड़ेगी। बस इनका गुणा कर लीजिए आपस में। देखिए 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, 8 गुणा 100 800, और 14 गुणा 75 कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, और 14 से 98 105, यानी कि 250। तो कितने का फायदा हुआ उसे, 250। 800 पर परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा कर दीजिए, जीरो से जीरो और एक जीरो से एक जीरो और कटा, ठीक है। दो से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और बटे में 4, 4 से इसका भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी ऑप्शन नंबर बी 31.25% इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सेशन के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।